गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी जो नरेशन आपका टॉपिक चल रहा है उस नरेशन टॉपिक में अभी जो आपको बताया गया ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैंने बताया, उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। अब मान लीजिए हमारा टॉपिक था नरेशन, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। इसमें आपको हम रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस बताए हैं। क्या बताए? रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोडक्शन बताएगा। इंट्रोडक्शन के बाद रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस बताया गया। हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में रहता है हम कैसे उसमें परिवर्तन करते हैं। इसके बाद आपको इसी असर्टिव सेंटेंस के तहत आपको टेंस चेंज बताया गया, प्रोनाउन चेंज बताया गया, और इसके बाद नियरेस्ट वर्ड चेंज बताया गया। नियरेस्ट वर्ड चेंज बताया गया। अब इतनी चीजें आपको बताया गया था, ये हमारी क्या रहती हैं? कॉमन रहती हैं। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, नियरेस्ट वर्ड चेंज सब में कॉमन रहेगा। वो चाहे हमारा असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो। क्लियर? तो अब हमको क्या करना है, आज जो हम बताने चल रहे हैं, ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस के तहत आपको टेंस बता दिया गया, प्रोनाउन चेंज बता दिया गया और नियरेस्ट वर्ड चेंज बता दिया गया। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है ये बताया गया। रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होता है ये बताया गया। कनेक्टिंग कौन सा प्रयोग करते हैं ये बताया गया। अब हमको जो पढ़ना है, हम अपना दूसरा टॉपिक ले रहे हैं और इस दूसरे टॉपिक के अंतर्गत जो आपको नरेशन में हम बताने चल रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा दूसरा टॉपिक है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। और ये इंट्रोगेटिव का रूल आपको लिखना है, मतलब कि जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें हो? इंट्रोगेटिव में हो। ठीक है। अब पहला मान लीजिए हमने कहा ऐसा एक सेंटेंस लिखा गया, he said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है, लिखा गया डू यू लर्न योर लेसन। एक हो गया, ठीक। दूसरा लिखा गया आई सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, व्हाई डू यू टीच मी। अब आपको ये दोनों टाइप आपको पता होना चाहिए। पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। आपको जानना क्या है? जानना सबसे पहले यह है कि इंट्रोगेटिव जो हमारा सेंटेंस है वो यस आर नो आंसर टाइप है या WH वर्ड टाइप में है। मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अर्थात इसका उत्तर हम यस आर नो में देते हैं, इसलिए इसे यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। ये WH वर्ड, इसका उत्तर हम सेंटेंस में कहते हैं, क्योंकि इसमें WH वर्ड पहले प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम डबल इंट्रोगेटिव या WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको परिवर्तन कहां पर करना है? परिवर्तन, पहला परिवर्तन आपका इसमें होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। दूसरा परिवर्तन कहां पर होगा? कामा इनवर्टेड कामा हटाएं, कनेक्टिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव में चेंज करते हैं। इंट्रोगेशन मार्क के स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर पहला रूल आपको बताते हैं कि नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम रूल फर्स्ट लिखें तो रूल फर्स्ट के तहत हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। अब आपको बताया गया इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड एज। अब हम कैसे चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को? अब इसको आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए हमने यहां पर सेड लिखा है, सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। ध्यान दीजिए,
और अगर सेज लिखा है तो सेज को हम चेंज करेंगे किसमें, आस्क्स में। अगर आपका से लिखा है तो से को हम चेंज करेंगे किसमें, आस्क में। इसी रूप में अगर आपका विल या सेल से लिखा है, ठीक, तो हम इसको विल और सेल आस्क में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका ये पहला परिवर्तन हो गया। कहां परिवर्तन होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू लिखा है ना, इस सेट टू को हम इस रूप में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर सेट टू लिखा गया है, इसके पूरे स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको किसमें प्रयोग करेंगे, आस्क्ड में। पहला चीज हो गया। दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए अब यहीं पर आपको लिखा गया, नोट करके हमने लिख दिया। अगर जैसे आपको बताया गया एसर्टिव सेंटेंस में क्या था, ऑब्जेक्ट था तब परिवर्तन होता था, ऑब्जेक्ट नहीं रहता था तो परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन यहां पर क्या है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तब भी, नहीं होगा तब भी हमको ये चीज परिवर्तित करना होगा, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा तो। मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब is changed as above, जैसे कि ऊपर दिया गया, ठीक है, as above, either object is given और नॉट, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो तब भी, नहीं दिया हो तब भी हम इसमें परिवर्तन करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो आस्क्स, ठीक है, और हम विल और सेल से को विल और सेल आस्क में परिवर्तित किए ना, इसी के स्थान पर हम इंक्वायर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। किसका प्रयोग करते हैं, इंक्वायर। अगर इंक्वायर होगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ इंक्वायर्ड हो जाएगा, इंक्वायर्स हो जाएगा, इंक्वायर हो जाएगा, यहां भी किसका प्रयोग होगा, इंक्वायर का। लेकिन ऑफन हम किसका प्रयोग करते हैं, आस्क का। तो पहला आपका परिवर्तन हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट में है, मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव में है, तो यहां पर हम इसको इस रूप में चेंज करते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया, आपका पहला रूल। अब आप इसको यहां पर वीडियो रोक करके नोट करिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपको दूसरा रूल बताते हैं, ठीक। सेकंड रूल हमारा है यहां पर रूल 2, अब कनेक्टिंग प्रयोग, ठीक है, कनेक्टिंग इफ आर वेदर। हम या तो इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का। RWH वर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट। अब हम दैट के स्थान पर या तो इफ का प्रयोग करेंगे, या वेदर का प्रयोग करेंगे, या WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इफ आर वेदर, इसको आप ध्यान करके नोट करके लिखिएगा। इफ या वेदर यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए होगा, ध्यान दीजिएगा। जो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा उसमें हम या तो इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर, कोई कंपलसरी नहीं है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव है तो इस डबल इंट्रोगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया, ये आपका सेकंड रूल है। WH वर्ड मतलब जैसे व्हाई, व्हेन, ये सारी चीजें हैं, हम इसको क्या करेंगे, कनेक्टिंग के रूप में प्रयोग करेंगे। जो दैट लगाते थे दैट नहीं लगाएंगे। अब आपका ये चीज क्लियर हो गया, चलिए ठीक। अब इसको आप लोग रूल अगर लिख लिए हैं, हम आगे मेंशन करते हैं पुनः। देखिए, अब हम पुनः रूल थर्ड पर जाते हैं। रूल थर्ड हमारा कहता है कि अब हम क्या करेंगे, किसमें परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। सेंटेंस
of reported speech is changed into assertive sentence। मतलब जो हमारा रिकॉर्डेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है ना, इसको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। अगर असर्टिव में चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इंट्रोगेशन मार्क है ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम अगर असर्टिव में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करते समय इंट्रोगेशन मार्क हटा करके वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। अब यहीं पर रूल 4 लिख लीजिएगा। रूल 4 हमारा कहते हैं कि टेंस, प्रोनाउन एंड नियरेस्ट वर्ड आर चेंज्ड एज प्रीवियस रूल। मतलब हमारा जैसे प्रीवियस रूल था, पहले के रूल के अकॉर्डिंग तो हम टेंस में परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे और नियरेस्ट वर्ड में परिवर्तन करेंगे। अब आपको इंट्रोगेटिव से रिलेटेड जो रूल था वो आपके 4 रूल में हमने इसको क्या कर लिया, कंसाइज कर लिया, आपको बता दिया गया। क्लियर। अब क्या करना है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखिए सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट में। अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं तो इसको आपको समझने की जरूरत है। हम इनडायरेक्ट में मान लीजिए हमने सेंटेंस को चेंज किया। पहला सेंटेंस हम लिए, यहां पर लिखा गया ही, इसके बाद लिखा गया आस्क्ड, फिर मी लिखा गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया गया। हम यहां पर इफ का प्रयोग किए, वेदर भी लगा सकते हैं। अब दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव। देखिए जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज होगा आई। ये हमारा पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहां पर क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया गया, लर्न। इफ आई लर्न, योर लिखा गया है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा, माई लेसन, फुल स्टॉप। क्या लिखा गया, ही आस्क्ड मी इफ आई लर्न माई लेसन। देखिए इंट्रोगेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाया गया। क्लियर। अब ऐसे ही आपका दूसरा सेंटेंस लिखा गया, हमने लिखा आई सेड टू है, यहां पर लिखा गया क्या, आस्क्ड मी। क्या लिखा गया, आई आस्क्ड मी। क्लियर। अब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि WH वर्ड से डबल इंट्रोगेटिव है, हम कनेक्टिंग किसका प्रयोग करेंगे, वाई का। ठीक। अब यहां पर देखिए डू यू लर्न टीच मी, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको पास्ट में चेंज करेंगे, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार, सी हो गया। सी के साथ अब यहां पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टॉट मी। देखिए फर्स्ट पर्सन है, आई के अनुसार परिवर्तित होगा, मी ही रहेगा, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो आपको इतनी चीज मतलब ध्यान देने की जरूरत है, जब हम, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो हम उसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।